मानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अनर्थदंड त्याग व्रत की चर्चा हम कर रहे हैं। काफ़ी विस्तार का प्रकरण चल रहा है। हमने अनर्थदंड का प्रथम तो सामान्य स्वरूप समझा, उनके कुछ प्रायोगिक लेवल पर, प्रायोगिक स्तर पर क्या क्या उदाहरण देखने मिल सकते हैं इनकी चर्चा की। कल हमने 5 पापों को लेकर के अनर्थदंड किस प्रकार होता है इसके ऊपर चर्चा की। आज हमें अनर्थदंड के एक एक भेद के ऊपर चर्चा करनी है। देखिए, अनर्थदंड एक ऐसा विषय है जहाँ एक भेद के लिए एक एक छंद लगाया है। एक मिनट। एक एक भेद के लिए एक एक छंद लगाया है। और अगर आप छह ढाला को भी याद करेंगे तो छह ढाला में भी बराबर 5 भेदों को समझाने के लिए उन्होंने 5 लाइन, बाकी सब व्रतों को उन्होंने एक एक लाइन में निपटा दिया, परंतु अनर्थदंड एक व्रत होते हुए भी उसके 5 भेदों को गिनाने के लिए, उनका स्वरूप बताने के लिए 6 लाइनें बताई। 6 लाइनें कैसे? एक लाइन अनर्थदंड के स्वरूप के लिए बताई थी। क्या है वो? हाँ, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंता, ऐसा कह करके उन्होंने अनर्थदंड के 5 भेद बताए थे। आज हमें भी उसी की चर्चा करनी है। आइए श्लोक नंबर 75 पढ़ते हैं। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्श्रुति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। फिर से एक बार। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्श्रुति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। प्राहु कहा है, किसने कहा है? अनदंडधर। अनदंड, दंड का अर्थ मैंने आपको बताया था पाप। तो जो पाप के धारी नहीं है, ऐसे निष्पाप कौन होते हैं? तो गणधर देव को यहाँ पर याद किया तो कहते हैं गणधर देव उसे अनर्थदंड के 5 भेद कहते हैं। कौन कौन से 5 भेद? पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति। 4 ही हो गए। और आगे लिख दिया पंच, ये तो 4 ही हो गए। 5वां कहाँ पर है? नीचे की लाइन पढ़ना, प्रमादचर्या। अब प्रमादचर्या कह करके उन्होंने 5वां भेद गिना दिया। प्रश्न है मेरा, ऐसा क्यों किया होगा? सीधी सी बात है, ऊपर की लाइन में उनको जगह नहीं बची होगी तो नीचे की लाइन में उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। देखिए, श्लोक सूत्र भी नहीं, श्लोक बनाना होता है, गाथा बनानी होती है, तो कभी कभी जगह कम पड़ने की वजह से कुछ एक भेद प्रभेदों को हमें हटाना पड़ता है। कभी कभी जगह बच रही है, मतलब और कुछ शब्द यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो वहां पर भर्ती के शब्द डाले जाते हैं। जैसे खलु, च, इव, ये भर्ती के शब्द है। मतलब अगर कभी श्लोक कम पढ़ रहा है, मतलब 1-2 अक्षर कम पढ़ रहे हैं, तो खलु, च, इव ऐसा कह करके वो छंद को पूरा कर दिया जाता है। कभी कभी भेद प्रभेदों को के ऑर्डर को ऊपर नीचे करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। सब वो छंद में उन 32 अक्षरों में बिठाने के लिए ये सब किया गया प्रयास होता है। बाकी कुछ प्रयोजन नहीं होता है। अब 5 भेद बताए हैं। पहला कौन सा है? पापोपदेश। दूसरा हिंसादान। तीसरा अपध्यान। चौथा दुष्श्रुति। 5वां प्रमादचर्या। ओके, अब क्या है, एक एक की चर्चा हम एक एक को छंद के माध्यम से करेंगे। ठीक है, आइए 76वां श्लोक पढ़ेंगे पापोपदेश को बताने के लिए। तेरिय क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनां प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पापोपदेश। क्या कहा?
अब यहाँ पर पापोपदेश में भी पहले तो संधि विच्छेद की, क्या? पाप उपदेश। किसका उपदेश देना? तो कहते हैं पाप के कारणभूत कार्यों का उपदेश देना, ये पापोपदेश में जाएगा। किस किस प्रकार से उपदेश दिया जा सकता है? तो कहते हैं तिर्यक क्लेश के रूप में दिया जा सकता है, एक वाणिज्य के रूप में दिया जा सकता है, हिंसा के रूप में, आरंभ के रूप में, प्रलंब के रूप में आदि। 5 भेद बताए इन्होंने। कौन कौन से? तिर्यक क्लेश, वाणिज्य, आरंभ, हिंसा, आरंभ और प्रलंब, ये 5 प्रकार गिना। हालांकि हिंसा को इन्होंने गिनाया नहीं है, बट ठीक है, हम उसको भी एक भेद गिना सकते हैं। क्यों साहब इन्होंने हिंसा को क्यों नहीं गिनाया होगा? क्योंकि हिंसा के उपदेश को कहना, ये इसका बहुत सारा प्रकरण हिंसा दान नामक भेद में कवर किया जाएगा, तो हिंसा दान के अंतर्गत वो प्रकरण चलेगा, इसके लिए अभी ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं है, परंतु शब्द आया है तो अपन उसकी चर्चा करेंगे ही करेंगे। पापोपदेश, पाप का उपदेश देना। पहला तिर्यक क्लेश। तिर्यक क्लेश माने तिर्यंचों को पीड़ा हो ऐसे पाप के उपदेश देना। अब ये कैसे संभव है? अब समझना जरा, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से विचार करना। प्राइम एग्जांपल है गाय। गाय या भैंस कभी कभी दूध नहीं देती है, दूध देने से मना कर देती है, कभी कभी बहुत बार लात भी मारती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना जी? ऐसी स्थिति में कई लोग थोड़े से क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। वे क्या करते हैं? डंडा लेते हैं, डंडे से मार, मतलब एक जन उसके पैर, रस्सी से उसके पैर पकड़ते हैं, एक जन उसकी पूंछ पकड़ता है, और कभी कभी तो लिटरली उसके मुंह भी बांध दिया जाता है और डंडे से पीटते हैं, तब जाकर के उसको वो दूध देती है। जानते हैं ये ऐसा दूध और जब वो इस प्रकार से दूध देती है ना, अत्यंत संक्लेश परिणामों से वो दूध दिया जाता है। वो दूध नहीं, खून होता है। मैंने आपको कबीर जी का छंद भी सुनाया था ना, बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, वह पीना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। और वो दूध नहीं है, वो खून है। क्यों? खींचतानी करके तुमने लाया है। अब ऐसा दूध निकालना, अब कोई कोई प्योरली कमर्शियल होते हैं, उनको प्राणी को क्या दिक्कत हो रही है, किस प्रकार की पीड़ा हो रही है, उसके कुछ लेना देना नहीं। अपना दूध मिल रहा है, उसको बेचो और पैसा कमाओ, यही उनका उद्देश्य होता है। अब सिमिलर माइंडसेट वाले लोग मिले तो कहेगा, अच्छा तुम्हारी गाय दूध नहीं देती, एक काम करो, मैं ना गाय दूध नहीं देती है ना, बस उसको ठिकाने लगा देता हूँ। कैसे ठिकाने लगाता हूँ? मैं ये सब उपाय करता हूँ। ऐसा उपदेश देना, ये तिर्यक क्लेश में जाएगा। अरे समझना चाहिए, वो भी एक प्राणी है, वो मूक पशु है। हम मूक है इसलिए उसकी छेड़खानी करे, उसको तकलीफ दे या उसको तकलीफ देने का उपदेश दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। कोई कोई तो लिटरली ये उपाय दे देते हैं, दूध नहीं देती है, इंजेक्शन लो, मार दो इंजेक्शन। जानते हैं इंजेक्शन दिया हुआ दूध भी खून बराबर बताया गया है। क्यों? सबसे पहली बात, दूध तो ये एक मातृत्व की भावना से, वो एक वात्सल्य की भावना से, अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य की भावना से वो दूध निकलता है, वो फ्लूइड सीक्रेट होता है। वो कोई जोर जबरदस्ती से नहीं देगी वो दूध। अच्छा, गाय के भी मन के ऊपर है। गाय ऐसे मतलब गाय क्या कहना चाहिए, भैंस जो भी है, उसके दूध के ऐसे बैग्स होते हैं। जब भी उसको वो वात्सल्य की भावना आती है तो दूध अपने आप झरने लगता है उसके स्तनों में से। परंतु अगर उसके मन में आए कि मुझे दूध नहीं देना है, ये लोग मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, आप उसको मार करके ख़त्म कर देना, चाहे उतने डंडे बरसाना, इंजेक्शन लगाना, वो दूध नहीं ही देगी। ये फैक्ट है। अच्छा, इंजेक्शन लगाए तो कदाचित दे देवे, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद होता क्या है, उनके पेट में या फिर उनके शरीर में एक बहुत अजीब, जैसे हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है ना, वो प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, उस प्रकार की दिक्कत गायों भैंसों को होने लगती है और फिर वो फटाफट दूध दे देती है। अब ऐसे उपाय बताना, तुम इंजेक्शन मारा करो, ये करो, वो करो, नहीं।
ये इंजेक्शन वाला दूध भी नहीं लेना चाहिए और ऐसे उपदेश भी नहीं देना चाहिए। और क्या हो सकता है, और बहुत सारी बातें हैं। किसान किसान क्या करता है, खेत में बैल चलाता है, बराबर, बैल के माध्यम से हल चलाता है। अब तो बैल का भी ज़माना नहीं रहा, अब तो ट्रैक्टर से सब चलता है, बट कुछ गांव प्रदेश में आज भी बैल के माध्यम से जुताई की जाती है। तो कभी कभी काम नहीं करते हैं बैल, अरे बेचारा प्राणी है, वो भी थकता है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसको समझना चाहिए। नहीं, इसको पूरा रगड़ करके लेना है, खाना भी नहीं देना कुछ, पूरा रगड़ करके लेना, उसको मारना, पीटना, सताना, उसके मुंह को बांधना, ये सब बातें करना और उनका उपदेश देना, ये पापोपदेश करना तो हालांकि नहीं आएगा, उस रूप का उपदेश देना ये पापोपदेश में आएगा। बहुत सारी बातें हैं, आपको कुछ याद आ रहा है इसमें और किस प्रकार का और उपदेश पापोपदेश में जाएगा? आपके क्या छोटे बच्चों को कान कान देना इसमें आएगा क्या? क्या क्या? वो छोटे लड़कियों के कान ये करते हैं ना, हाँ, कान, ये इसमें आएगा क्या? तिर्यक क्लेश, तिर्यंचों को तकलीफ देने की बात है। हाँ, एक डेफिनेटली इसमें आदि का है तो मनुष्य को तकलीफ देना ये भी आ ही जाएगा, परंतु अरे बट कान को सुई लगाना ना, एक प्रकार से छेदन में तो जाएगा, ये जाएगा छेदन में। मैं वही विचार कर रहा हूँ कि ऐसे तो कभी वो छेद बनता है क्या नॉर्मली, मतलब ऐसा छेद ना लगाए तो ईयर रिंग्स जाते हैं क्या? हाँ, ठीक है, अभी इसके बारे में मुझे विशेष ज्ञान नहीं है क्या किया जाना चाहिए, परंतु छेदन में तो मोस्ट प्रोबेबली ये जाएगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, वो तो फिर भी सौंदर्य के लिए है। हाँ, ये जानवरों के लिए तो रस्सी रोने के लिए नाक छींटते हैं, घोड़ों के पैरों में जो है वो पहनाते हैं। राइट, ये ना आपने जो अभी मुद्दा उठाया ना कि वो रस्सी बांधने के लिए नाक में छेद बनाते हैं, ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है। अरे विचार करना, रस्सी से उसको खींचेंगे, नाक में कितनी तकलीफ होगी, आप स्वयं मतलब विचार करना, अगर कोई आपको ऐसे नाक से खींच रहा है, कोई नाक में छेद करके उसमें रस्सी डाल के आपको खींच रहा है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 उंगलियों से आपका नाक पकड़ा है और आपको घसीटते हुए जा रहा है, अच्छा लगेगा क्या? कितनी तकलीफ होगी। और नाक का हिस्सा सबसे तकलादू माना गया, मतलब वहां पर लग गई किसी को तो बहुत झंझनाहट कहने की अपेक्षा बहुत तीव्र वेदना होती है। अब उन तिर्यंचों की वेदना का क्या, तो ये सब बातें तिर्यक क्लेश में जाएगा, ऐसा उपदेश देना। अब कोई सौंदर्य के पीछे तब भी 3-4 दिन तक तो वो खा भी नहीं पाती। हाँ, नहीं खा पाती है, पक जाती है ना, वो जो रस्सा डालते हैं जब शुरू में, राइट, उस समय पक जाता है। राइट, तो बहुत दिक्कत होती है, ऐसे उपदेश देना ये पापोपदेश में जाएगा। ऐसे एक के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य मतलब व्यापार आदि संबंधी उपदेश देना। व्यापार आदि संबंधी उपदेश देना कैसे? तुम ये व्यापार करो, इसमें बहुत पैसा है। कोई लोग तो लिटरली कहते हैं तुम तो पोल्ट्री फार्मिंग करो। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है जी? क्या? मुर्गे पालते हैं जो। राइट, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? प्योर वर्ड है, मुर्गा पालन नहीं कहते हैं शायद, कुक्कुट पालन कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं।
ये सुना है किसी ने ये शब्द कुक्कुट पालन? हाँ, कुट मेरे ख्याल से मुद्दे के लिए आता है ना संस्कृत में सर। राइट। तो ये भी एक मतलब कुक्कुट पालन या मुर्गा पालन आदि जो कुछ भी है ऐसे एनिमल हस्बेंड्री, एक प्रकार से सीधे से कहना चाहूँ तो एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी व्यापार के उपदेश देना, तुम ये व्यापार करो इसमें बहुत पैसा है, ये प्रॉपर टोटली इसमें जाएगा, पापोपदेश में जाएगा। क्यों? और उनको तकलीफ, उनको मार करके तुम पैसा कमाओगे, ये तुम्हारा पैसा सारा अन्याय अनीति का पैसा रहेगा। और बात सुनिए, किसी को कॉस्मेटिक्स का धंधा खोलने के लिए कहना, किसी को शस्त्र अस्त्र का व्यापार खोलने के लिए कहना, ये भी पापोपदेश में जाएगा। ठीक है, विचारणीय बात है। और बताता हूँ मैं। हाँ, किसी को डॉक्टर होने का उपदेश देना, किसी को सीए होने का उपदेश देना, इंजीनियर होने का उपदेश देना, किसी भी प्रकार का ऐसा उपदेश देना जो विपरीत कार्य में प्रवृत्ति कराएगा, तो ये पापोपदेश में जाएगा। बहुत विचारणीय बात है। सुनने को बड़ा हार्श लगता है, मुझे भी हार्श लगता है, परंतु जो सच है सो सच है। अच्छा, इसमें भी अब आप कहेंगे कि कई सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस की यहाँ पर बात नहीं चल रही है। इन जनरल जो पाया जाता है, डॉक्टर क्या इन जनरल डॉक्टर का काम क्या होता है? ओपीडी करना, डेली चेकअप करना, ऑपरेशन आदि करना, दवाइयाँ लिख करके देना। अब ये तो टोटली मैं आपको बताऊं किसी के पाप के उदय के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई किसी का पाप का उदय होगा तो वो डॉक्टर के पास आएगा। मतलब इसलिए वैद्य का पेशा ये स्ट्रिक्टली वर्जित बताया गया है। इंजीनियर क्या करता है? कंस्ट्रक्शन आदि करेगा, या अच्छा एक आध बार कभी आईटी में अगर चला जाए तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर आदि बनाने का, कोडिंग वगैरह का काम होता है, तो एक आध बार थोड़ा सा वो एक्सेप्शन में जा सकता है। परंतु इन जनरल बाकी जो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, अब केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? वहाँ पर तो पूरे रसायन, केमिकल्स वगैरह मिक्स करा के कुछ एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालना, इन्वेंट करना, उसमें हिंसा होती है। इसलिए ऐसों को भी ऐसा भी उपदेश नहीं, किसी को केमिकल फैक्ट्री डालने को उपदेश देना। और बताता हूँ मैं, क्या कहते हैं वो, हाँ, मैंने ऐसा सुना था, हमारे कोई एक थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने क्या कहते हैं वो, फूड ड्रायर क्या होता है वो, मतलब हाँ, कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट होता है ना, उसको एक पर्टिकुलर मशीन में, एक ड्रायर में डालते हैं, और ड्रायर में डालने के बाद उसका पूरा वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं और उसको एनी टाइम यूज़ के रूप में प्रोड्यूस बना करके देते हैं। जैसे उन्होंने एक नया प्रोडक्ट चालू किया था भिंडी का। उन्होंने कहा भिंडी हम शायद उसके टुकड़े बनाते हैं और उसको फिर ड्रायर में डालते हैं। ड्रायर में निकालने के बाद भिंडी एकदम क्रिस्प बन जाती है और उसको खाने का मज़ा कुछ और होता है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, जानते हैं उन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल के लिए कितना किया होगा? कुछ 6 टन, कुछ 400 किलो बहुत कम हो गया, कुछ टनों में उन्होंने भिंडी बस टेस्ट एंड ट्रायल के लिए खर्च कर दी थी। अरे विचार करना, इतनी वनस्पति का एक जीवों का घात किया। अब ऐसे व्यापार को बढ़ावा देना ये प्रॉपरली पापोपदेश में आएगा, 100% पाप के उपदेश में आएगा। देखिए, एक बात तो पक्की है, व्यापार का उपदेश देना यही पाप का उपदेश है। परंतु यहाँ पर पापोपदेश किस प्रकार बताया जा रहा है? जबरदस्ती सबसे पहले तुम होकर के उनको कहना कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम सीए बनो और फलाना बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, फलाने ऐसा उपदेश देना, ये स्वयं से ये पापोपदेश में ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, कोई पूछने आए तो उस बारे में अपना ओपिनियन वो तो डेफिनेटली ऐसा एक्सप्रेस करेगा कि तुम इन मार्गों पर ना जाओ, तुम्हें कोई पूछने आए तब की बात है। हाँ,
और वो भी कब? अनुमति त्याग प्रतिमा वाला नहीं होगा तो। अनुमति त्याग प्रतिमा वाला होगा तब तो फिर उतना भी नहीं कहेगा। उसके पहले अगर कोई सहज ही में अनायास ही कंसल्ट करने आए, बाबा ये मेरी ऐसी परिस्थिति है, मुझे व्यापार करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ क्या, वो कर सकता हूँ, एक जनरल गाइड करना अलग बात है। और तुम ये करो, इसमें बहुत पैसा बनेगा, इस प्रकार से उनको उपदेश देना, उनको प्रोत्साहित करना, अनुमोदन करना, ये अलग बात है। ये समझ रहे हैं क्या? एक जनरल गाइड करना और वैसा प्रोत्साहन देना, फर्क है दोनों में। तो प्रोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोई पूछने आए तो याद अच्छे एक हाथ बार कभी मन बना तो बता देगा कि तुम ऐसी परिस्थिति है, तुम ये व्यापार कर सकते हो, तुम बर्तन का व्यापार कर सकते हो, कपड़े का व्यापार कर सकते हो, तुम्हारे पास अगर फंड्स है तुम सोने चांदी का व्यापार कर सकते हो। इस प्रकार से जो निरापद है ऐसों के बारे में कुछ गाइडलाइन मांगे तो देवे, परंतु जो प्रॉपर पाप में प्रवृत्त कराएंगे ऐसों को तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेगा। सीए बनने को क्यों उपदेश नहीं देगा? क्योंकि अल्टीमेटली सीए का काम आज के ज़माने में बहुत क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से आप थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, जो वर्ड नहीं मिल रहा है, चेंज हो रहा है स्कोप। परंतु इन जनरल अगर आप किसी एक लेमैन को भी पूछेंगे ना तो सीए की छवि अच्छी नहीं है समाज में। समाज मान अच्छा एक स्टेटस रुतबे के रूप में सीए बना है, मतलब बहुत बड़े पोस्ट का आदमी है, ऐसा माना जरूर जाता है। परंतु सीए के काम के ऊपर नजर डालेंगे ना, डेफिनेटली नॉट अ गुड जॉब, क्योंकि सब अंडर द टेबल वगैरह के काम करवाना या अनएथिकल काम करवाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, इसमें भी डेफिनेटली एक्सेप्शंस है। अगर आप प्योर कंसल्टेंसी में जाते हैं, इंटरनल ऑडिट वगैरह में करते हैं, या क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कहते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इसमें रिटर्न अच्छा वो भी देखिए एक प्रकार से क्या कहना चाहिए, पापोपदेश में जाएगा। परंतु निरापद रूप से और किस प्रकार अपने खर्चे को कम किया जा सकता है, अपने इनकम को बढ़ाया जा सकता है, अनएथिकल वे में नहीं, एथिकल वे में ही, तो इसके बारे में कंसल्टेंसी वगैरह एक प्रकार से ठीक है, ओके। परंतु बाकी जो क्या कहना चाहिए, एडजस्टमेंट वगैरह के सारे काम होते हैं, डेफिनेटली ऐसों का उपदेश तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ओके, डॉक्टर में भी कैसा है, अभी कोई कदाचित फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए जाए तो ओके, डॉक्टरी के पास तो वैसे भी जान है, मतलब ग्रंथों में तो स्ट्रिक्टली बताया है कि ऐसों के लिए उपदेश देना तो बिल्कुल सर्वथा वर्जित है। मतलब सीए, डॉक्टर, इंजीनियर ऐसों का उपदेश देना ही सर्वथा वर्जित बताया है। डॉक्टर में भी कैसा, कोई फिजियोथेरेपी के बारे में जाए तो ठीक, क्योंकि उसमें एज सच क्या कहना चाहिए, कुछ दवा दारू की बात नहीं होती। वहाँ पर प्रॉपरली सिर्फ आपके शरीर को ही किस प्रकार टोनिंग किया जा सकता है, उसके हड्डियों का एक प्रॉपर ज्ञान होता है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है, उसकी कहाँ पर कैसी नस ढीली पड़ गई है या डिसलोकेट हो गई है, उसको ठीक करने की बात होती है। बस पैर ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, इसका मूवमेंट करो, उसका मूवमेंट करो, इस प्रकार से एक प्रकार कहना चाहे तो मोर ऑफ अहिंसक पद्धति आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एज सच कुछ हिंसा तो देखने में नहीं आती। तो ऐसे के लिए कुछ सलाह मशवरा भी कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से दिक्कत आ जाएगी। परंतु ऐसा कोई व्यापार करे तो ओके, बट प्योर डॉक्टरी का जो पेशा है, ऑपरेशन कर कराना, ये तो लिटरली वर्जित ही बताया है। ओके, वाणिज्य, हिंसा के उपदेश देना। अब हिंसा के उपदेश में अपन को थोड़े पहले काल में अगर विचार करें तो शिकार आदि के उपदेश देना। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कैसे विचार करेंगे, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हिंसा के लिए आप ले सकते हैं नॉनवेज वगैरह आदि खाना। तुम नॉनवेज है ना इस प्रकार से बनाया करो, ये बनाया करो, वो बनाया करो, इस तरह से बनाने का उपदेश देना। हालांकि ये आरंभ में भी जा सकता है, परंतु मोर ऑफ ये हिंसा में भी जाएगा। क्यों? यहाँ पर संकल्पी हिंसा एक्चुअली दिख रही है कि किसी प्राणी को मारा है और उस मरे हुए प्राणी को, लाश को तुम कैसे खाओगे, ये बताने की बात है। तो ऐसे उपदेश भी नहीं देना। आरंभ संबंधी उपदेश भी नहीं देना।
तुमने ये चटनी कैसे बनाई, तुमने ये सब्जी कैसे बनाई, दे धमाधम रेसिपीज देखना ये भी पापोपदेश में आएगा, ठीक है। हिंसा में भी जा सकता है, परंतु ये बिना मतलब का हुआ ना, बिना मतलब का करना, ज़्यादा ज़्यादा रेसिपीज देखना, ये आरंभ में आएगा। भले ही हम बनाए ना, परंतु देख रहे हैं ना, तो देखने के रूप में भी हमको उसका आश्रय हो ही रहा है कि व्यक्ति क्या बनाता है, कैसे बनाता है, ठीक है। आरंभ प्रलम्ब का क्या अर्थ है? छल कपट रूप प्रवृत्ति कराने का उपदेश वह प्रलम्ब है। तुम्हें सामने वाले व्यक्ति को टैकल करना है ना, एक काम करो, तुम ये ऐसा फलाना फलाना काम करो, तुम उससे छुटकारा पा लोगे। मतलब छल कपट करना या फिर सामने वाले को फंसाना है ना, या तुम्हें बचना है ना, तो एक काम करो, तुम अभी हट जाओ यहाँ से, इस प्रोजेक्ट में से हट जाओ, मैं बराबर उसका नाम ले लेता हूँ और जो कुछ भी गलती होगी सब उसके माथे फोड़ देंगे, तुम भी बच जाओगे, मैं भी बच जाऊँगा, वो सामने वाला अटक जाएगा। तो ऐसे छल कपट, छल फरेबी के काम करना, उनके बारे में प्लानिंग करना, ये प्रलम्भ में आवेगा, ठीक है। धोखा देना प्रलम्भ में आएगा, बिना मतलब का हाँ, मीठा बोल करके किसी को ऐसा फंसाना, ये भी प्रलम्भ में आवेगा। पंडित सचिन जी एक घटना सुनाते हैं, हर बार सुनाते हैं। कोई एक शास्त्री विद्वान है, तो उनके एक बार कुछ पैसे चोरी को गए, ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही पैसे चोरी को गए थे, और उन्होंने FIR वगैरह तो दर्ज नहीं कराई। उन्होंने क्या किया, किसी एक बब्बा के पास जाकर के संपर्क साधा, और उस बब्बा को थोड़ा सा जादू टोना आता था। उसने कहा एक काम करते हैं, अपन कल इसका प्रयोग करेंगे, मैं थोड़ा यहाँ से मंत्र वगैरह मारूंगा और अपना काम हो जाएगा, और अपने आप तुम्हें पैसे लौटाने आएगा ही आएगा। तो हाँ, वो शास्त्री विद्वान गए पंडित सचिन जी के पास, उन्होंने कहा अपना काम बन गया है, अब वो एक बाबा आएगा, वो मंत्र तंत्र करेगा, झाड़ा फूकी करेगा, थोड़ा झाड़ा फूकी तो भी नहीं करेगा, बट कुछ मंत्र वगैरह मारेगा, और एक पत्थर एक विशिष्ट जगह पर रखेगा। जानते हो उस पत्थर रखने से क्या होगा? जितने किलो का पत्थर वहां पर रखा जाएगा, ऐसा लगेगा कि सामने वाले व्यक्ति, मतलब जिसने चोरी की है, उस चोर के छाती के ऊपर उतने वजन का भार पड़ रहा है, ऐसा उसको अनुभव होगा। हाँ, पंडित सचिन जी ने कहा, भले आदमी तुम शास्त्री विद्वान हो, तुम ही ग्रहित मिथ्या तो करोगे, तो औरों को क्या उपदेश दोगे तुम? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारे 1500 रुपये के लिए तुम किसी की जान लोगे क्या? पॉइंट नंबर 3, 1500 रुपये जो कुछ भी अमाउंट थी तुम्हें इतने ही प्यारे थे, तो संभाल करके रखना चाहिए था। घर को ताला तुमने लगा करके जाना चाहिए था, तुम ही लापरवाह थे, तुम ही क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, वो लापरवाही को क्या कहना चाहिए, बहुत ही कैजुअल थे, कैजुअल, राइट, यू आर कैजुअल इन योर अप्रोच। तो चोरी हो गई तो तुम्हें हो हल्ला नहीं करना चाहिए, तुम्हारी गलती है। अगर उतने ही प्यारे थे तो उसकी रक्षा के लिए कोई उपाय करते, या फिर रक्षा के लिए उपाय नहीं करना है तो जो होवे सो होवे, फिर उसके नतीजा भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए था। और तुम्हारे जूते कितने के हैं? तुम 4-4 हज़ार रुपये जोड़ी के जूते पहनोगे, भले आदमी उसको तो पैसा कमाना है या नहीं कमाना है, तो तुम्हारे जूते देख करके वो विचार करेगा इसके पास अच्छी खासी अफोर्डेबिलिटी, इसके 1500 रुपये गए तो क्या, ऐसा विचार करके उसने उठाया होंगे। तो कभी भी ऐसे फालतू काम नहीं करना है, ऐसा झाड़ा होना पंडित सचिन जी ने उन शास्त्री विद्वान को। तो कहने की बात इतनी है, ऐसे भी उपदेश देना कि तुम फलाने बाबा के पास जाओ, ये तुम्हारा काम कर देगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी उपदेश नहीं देने चाहिए। हाँ, ऐसे कथा के प्रसंगों को उत्पन्न ही नहीं होने देना, या ऐसे कथा की चर्चा करना ही नहीं। ये सब बातें यहाँ पर गर्भित समझ लेना। पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड बताया है।
आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे और एक दो पॉइंट? एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, हम अभी हिंसादान नामक दूसरे अनर्थ दंड की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए 77 नंबर का श्लोक है। परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनां वध हेतूनां दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा। ब्रुवंती कहा है, बुधा बुद्ध जनों ने मतलब ज्ञानी जनों ने कहा है। क्या कहा है? हिंसा दान कहा है। किसे कहा है? कहते हैं परशु कृपाण खनित्र ज्वलन आयुध श्रृंगी श्रृंखल आदि नाम, जो वध हेतु नाम है, वध हेतु नाम जो वध के कारणीभूत है। इन शस्त्रों का प्रयोग करके या तो स्वयं का वध कर सकता है, किसी और का वध कर सकता है। तो ऐसे शस्त्र अस्त्र का क्या कहना चाहिए, व्यापार करना, सॉरी देना, एक्सट्रीमली सॉरी, व्यापार नहीं, ऐसे अस्त्र शस्त्रों को देना ये हिंसा दान में आएगा। ये आपको याद आ रहा है अपन ने ऐसा कुछ एक प्रकरण देखा था? चढ़ाला में तो देखा ही था। अभी रत्नकांत श्रावकाचार्य में हाल ही में एक डेढ़ हफ्ते पहले चर्चा की है। क्या प्रकरण चल रहा था? हाँ, अणुव्रत में चर्चा कर रहे थे, राइट। प्रकरण ये चल रहा था अहिंसा। हाँ, ऐसे अस्त्र शस्त्र देना, छुरी आदि अपने उपकरणों को दूसरे को शेयर करना, ये भी अहिंसा के अतिचार में अपन ने लिया था। और ये भी बात कही थी मैंने कि हिंसादान नामक अनर्थ दंड के अंतर्गत भी ये चला जाएगा, बराबर। तो परशु, परशु माने फरसा, कृपाण मतलब तलवार, खनित्र मतलब कुदाली, ज्वलन माने गेंद, ज्वलन माने अग्नि, आयुध मतलब शस्त्र, और श्रृंगी, श्रृंगी मतलब क्या होता है? एक मिनट, हाँ, श्रृंगी का अर्थ देखते हैं। एक मिनट, मैं कह रहा हूं साकल क्यों नहीं देना कि बंद नाम के अहिंसाणुव्रत के अतिचार में भी जाएगा। मतलब आप रिलेट कर पा रहे हैं, ये गुण व्रत बराबर से हमारे शिक्षा मूल व्रतों की कैसे रक्षा कर रहे हैं। एक एक पॉइंट आपको अभी मैंने आपको कल भी रिलेट करके दिखाया कि अनर्थ दंड ये 5 पापों से कैसे निवृत्त, अनर्थ दंड त्याग ये 5 पापों से कैसे निवृत्त कराता है, इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। मतलब यही बात है कि दिग्व्रत हमारे मूल व्रतों की रक्षा करते हैं। ओके, तो ऐसे अस्त्र शस्त्रों को बिल्कुल भी नहीं देना। साहब रस्सी क्यों नहीं देना किसी को? वो सुसाइड भी कर सकता है। राइट। और हाँ, रस्सी हमने दी है ना, तो केस अपने ऊपर आ सकती है। मतलब आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त करना इस कलम के अंतर्गत कदाचित हमें दोषी भी ठहराया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे उपकरणों को देने से ही बचना, देना ही नहीं, छुरा आदि भी नहीं देना। कोई मांगे कि बस 2 मिनट हमें चक्कू देना आपका, हमें सब्जी सुधारनी है। अब सब्जी सुधारने के नाम पर वो गया, किसी का खून करके आ गया, क्या ही पता चलेगा, स्वयं को मार दिया, कुछ भी करेगा तो क्या पता चलेगा, और धो धा करके फिर से अपन को दे भी देगा। इसलिए शस्त्रों को या हिंसक उपकरणों को बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। क्या है, वैसे मैं अभी छेड़ाला को याद कर रहा था, परंतु मैंने सोचा कि छेड़ाला की जो 5-6 पंक्तियां हैं उनकी चर्चा अंत में कर लेंगे अपन। ओके,
एक स्पेशल बात इसमें बताई है, ठीक है, विचार करना। मतलब ये यहाँ पर रत्नाकर शावकाचार्य के जो आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है उस ग्रंथ में मुझे एक ऐसी लाइन मिल रही है, यदि कोई परदेशी मनुष्य भोजन बनाने के लिए अग्नि मांगता है तो उसके लिए अग्नि देना यह अनर्थ दंड में नहीं आता है। परंतु ये बात थोड़ी सी खटपट वाली बात है। क्यों साहब, थोड़ी दिक्कत वाली बात क्यों है? परदेशी कन्नूल पकाएगा या फिर नॉनवेज पकाएगा तो क्या मालूम। बराबर बराबर, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए अग्नि भी देना उचित नहीं है। अब इन्होंने कुछ विशेष अर्थ से या प्रयोजन से लिखा होगा, उन्होंने ये विचार किया। देखिए, जब ये ग्रंथ लिखा गया होगा या इसका विशेषार्थ लिखा गया होगा, तब विशेषार्थकार ने ये बात विचार की होगी कि यार जैनियों का ही आवागमन प्रदेश में होता है, तो प्रदेश का अर्थ, परदेशी का अर्थ इन्होंने जैन अर्थ में, मतलब जैन व्यक्ति होगा ऐसा सोच करके किया होगा। परंतु आज तो परिस्थिति बहुत अलग है। प्रदेश का, अरे प्रदेश क्या, जो जैन घर नहीं है लगभग वही प्रदेश हो गया है। अभी म्लेच्छपना तो वहीं पे आ गया है, बराबर। तो इसलिए कोई भी अग्नि भी मांगता है भोजन बनाने के लिए तो नहीं ही देना। डन। हाँ, परंतु अगर हमें ये पूरा विश्वास है, क्या पूरा विश्वास है, कि सामने वाली व्यक्ति इसका गलत प्रयोग करेगा ही नहीं, इस सज्जन व्यक्ति है या एक बहुत ही समाज में प्रतिष्ठित जैन व्यक्ति है, इसका आचरण भी योग्य है, चरणानियों के अनुसार मेल खाता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई हमें कहेगा कि थोड़ा सा छुरी देना, कोई चक्कू देना, हमें सब्जी सुधारनी है, तो फिर विचार करके दिया जा सकता है। परंतु अधर्मी विधर्मी को तो बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं देना। ओके, ये हो गया, हिंसा दान की बात हो गई। अब आता है अपध्यान। अपध्यान, अप मतलब विपरीत, ध्यान मतलब विचार, चिंतन। तो ऐसा चिंतन करना जो विपरीत हो। कैसे विपरीत हो? कैसे विपरीत हो? जिन शासन से विपरीत हो, जिन शासन भी नहीं कहना चाहिए, परंतु किसी को बुराई करने के रूप में चिंतन करना कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ये वो, ये अपध्यान में जाएगा। ध्यान, विचार, चिंतन। तो कहते हैं ना, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। चिंता कह करके उन्होंने ध्यान की बात कह दी थी। वो मेरी भावना की भी एक लाइन है ना, क्या कहते हैं, क्या है वो, मुझे लाइन नहीं याद आ रही है। मेरी भावना में वहाँ पर भी ऐसी एक लाइन है कि किसी का बुरा चिंतू नहीं, किसी को तकलीफ दूं नहीं, नहीं वो नहीं, ये तकलीफ किसी को दूं नहीं, कोई किसी को तकलीफ ना हो। क्या क्या नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा प्रभु। करेक्ट, बहुत अच्छा। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। हाँ, और एक और लाइन है, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार। क्या कहा है? औरों का उपकार करूं, औरों का खराब चिंतू, ऐसी थोड़ी ना बात कही है। मेरी भावना मतलब हमारी क्या भावना होनी चाहिए, इसके बारे में बात करें। मतलब किसी को मैं ठगूं नहीं, किसी का बुरा ना चाहूं, कि सबका भला हो, यही भावना भाव, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, परंतु किसी का बुरा चाहना ये प्रॉपरली अपध्यान में आ जाएगा। ओके, आइए अपन 78वां श्लोक पढ़ते हैं। वदबंध छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे
आध्यानम अपध्यानम शासति जिन शासने विशदा। विशद, विशद मतलब होता है प्रवीण, ठीक है। तो जिन शासन में जो विशद है, ऐसे तीर्थंकर भगवान, उसमें अपध्यान कहते हैं। किसे अपध्यान? उस ध्यान को अपध्यान कहते हैं। कौन से ध्यान को? जो वध, बंध, छेद, द्वेष, पर कलत्र आदि। पर कलत्र आदि का क्या अर्थ किया इन्होंने? हाँ, पराई स्त्री का चिंतन करना, ये भी अपध्यान में दिया है। वो अगर मेरी पत्नी होती तो, ये सब विचार करना, ये भी अपध्यान में आएगा। बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब पराया धन, पराई स्त्री, इनके बारे में विचार नहीं करना, ये अपध्यान के अंतर्गत बताया जा रहा है। वैसे इसका स्वरूप अपध्यान का और बहुत विस्तार का है, परंतु मुझे लगता है हम थोड़ा आज यहीं रुक जाते हैं। अनर्थ दंड का स्वरूप मोस्ट प्रोबेबली अपन अतिचारों सहित कल पूरा करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। नहीं है? चलिए रुकेंगे, फिर आज जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवा